हर हर महादेव दोस्तों सावन के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन के पावन महीने में आप लोग महादेव से अपना मन लगा कर रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम के प्रेरणा पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको धार्मिक कहानियां तथा ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें सुनने और समझने का मौका देती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, वे कौन से 3 काम हैं जिन्हें करने के बाद व्यक्ति जल्दी बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं? ये 3 काम कौन कौन से हैं दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि किन किन 3 कामों से आपको बचकर रहना चाहिए। अगर आप ये 3 काम नहीं करते हैं तो भरी जवानी में या कम उम्र में ही बूढ़े होने से बच जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोगों ने जरूर सुनी होगी कि एक बार जवानी चली जाती है तो दोबारा लौटकर वापस नहीं आती। मित्रों, आपने ये भी सुना होगा कि अगर एक बार बुढ़ापा आ जाए तो फिर से जवानी नहीं आती। ये आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लंबे समय तक जवान और मजबूत शक्तिशाली रहें तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होने वाली है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जवानी से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। आप अपनी कुछ हरकतों के कारण बुढ़ापे के शिकार हो जाते हैं। आपको अपनी उन हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए जिससे आप लंबे समय तक जवान और मजबूत रह सकें। दोस्तों, जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, और जिन लोगों की शादी हो गई है वे लोग भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कहते हैं ना कि खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब बात पुरुषों की होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ताकत से बड़ी कोई खूबसूरत जवानी नहीं होती। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें जिससे वे भी इस जानकारी के बारे में जान सकें और वे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही गोपनीय है। ये जानकारी ज्ञान शास्त्रों से ली गई है। इसे ऋषि मुनियों ने कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है, और ये अनमोल ज्ञान हमें बताता है कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस जमाने में इस अनमोल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ये जानकारी आपको कष्टों से दुखों को दूर करने वाली है। बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में वैदिक ज्ञान मतलब कि पुराने जमाने साधु संतों के जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान होते थे वह अब धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ये ज्ञान हमें ऋषि मुनियों ने बताया है। अगर आप इस ज्ञान को समझ लेते हैं तो आप जान जाएंगे कि वे कौन से ऐसे 3 काम हैं जिन्हें करने के बाद मनुष्य की आयु कम हो जाती है और आप बहुत ही जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वे कौन से कारण हैं जिनको वेदों ने ऐसा बताया गया है कि कलयुग के मनुष्य की आयु कम से कम 100 साल होनी चाहिए, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को देखते होंगे कि उनकी मृत्यु 60-70 उम्र में हो जाती है। 100 वर्ष की आयु तो सिर्फ एक कल्पना मात्र रह गई है। और इस समय को श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुनधारी को बताया था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा था कि किस कर्म को करने से मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। इस प्रश्न का श्री कृष्ण जी ने इन 3 कारणों में अर्जुन को बताया था। यह भी बताया था कि वे कौन सी 3 गलतियां हैं जिनके करने के बाद मनुष्य अपनी पूरी आयु सही से सुख नहीं पाता है और बहुत जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई 100 वर्ष की आयु को मनुष्य पूरा क्यों नहीं जी पाता है, लेकिन मनुष्य अपने ही कुछ कर्मों के कारण ईश्वर के द्वारा दी गई
पूरी आयु का सुख सही से भोग नहीं पाता है और अपने कर्मों के फल स्वरूप ही मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। चलिए जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ऐसे कौन से कारणों के बारे में बताया है जिनके कारण मनुष्य बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है और उसकी आयु धीरे धीरे कम हो जाती है और मनुष्य 100 साल तक जिए बिना ही 60-70 वर्ष की उम्र में परलोक को सिधार जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया कि अभिमान घमंडी मनुष्य की आयु को कम कर देता है। दूसरों में दोष देखने वाले व्यक्ति और अपनी अच्छाई देखने वाले व्यक्ति, दूसरों की कमी को देखने वाले व्यक्ति और अपने गमों को देखने वाला मनुष्य अहंकार और घमंड का शिकार हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली तथा त्यागी समझने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उससे बेहतर, उससे बुद्धिमान, त्यागी मनुष्य और कोई नहीं है और वहीं अपने आप को सब कुछ मानने लगता है और इसी गलतफहमी, इसी अहंकार के चलते वह अपनी आयु को कम कर लेता है और अभिमान के कारण ही मनुष्य अपने सही रास्ते से भटक जाता है और अपनी ही नजरों में पवित्र बन जाता है, अपनी ही नजरों में गिर जाता है। ऐसे मनुष्य को भ्रम होने में लगता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी बढ़ाई करता रहता है और अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, उसे दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं करता, उसे कोई लोग पसंद नहीं करता। दोस्तों, अधिक बोलने से भी आयु कम हो जाती है। अधिक बोलने वाला आदमी व्यर्थ में ही, ज्यादा बोलने की वजह से उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति बाचली बोलकर अपनी शक्ति को छीण करता रहता है और इसी कारण से उसकी आयु कम हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की आयु और बुद्धि दोनों ही धीरे धीरे कम होने लगती हैं और उसकी जवानी भी उसे बहुत ही जल्दी छोड़कर चली जाती है और ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों की बातों का भी प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है और ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी इसी आदत के कारण ही अपने सुख सम्मान भी खो देते हैं। लोग उससे और उसकी बातों से चिढ़ने लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को, बाचाली व्यक्तियों की इस आदत से बचकर रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो कुछ ज्यादा ही बोलता है, यानी कि बाचाल व्यक्ति है, तो आपको भगवान के नाम का जाप करने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों की आयु हजारों साल होती थी। ऋषि मुनि, साधु संतों की आयु बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वे कम बोलते थे। जितना जरूरी होता था सिर्फ उतना ही बोलते थे। व्यर्थ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके स्वयं का समय बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, मनुष्य में लालच की भावना होती है तो उस मनुष्य की आयु कम हो जाती है। उसके साथ साथ सांसारिक सुखों को हर समय भोगने वाला व्यक्ति, हर समय शारीरिक सुख भोग विलास के चक्कर में रहने वाला मनुष्य भी अपनी आयु तो बहुत ही तेजी से कम कर लेता है। कुछ ही ज्यादा भोग विलास, ऐश्वर्य और अयास व्यक्ति की उम्र भी बहुत ही जल्दी कम हो जाती है और वे बहुत ही जल्द ही कम उम्र में ही परलोक को सिधार जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में संयम नहीं होता वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। संयमती व्यक्ति का जीवन ज्यादा काफी नहीं होता। दोस्तों, त्याग के अभाव होने के कारण ही दुर्योधन और रावण जैसे लोगों का वध हुआ था। जो व्यक्ति त्याग करता है, अपना जीवन सुख और शांति से निभाते के साथ अपनी आयु भी लंबी हो जाती है। हर मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे संसार में किसी से कुछ लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि दूसरों को देने के लिए आया है। जो व्यक्ति हर समय अपने ही बारे में सोचता रहता है और उसके अनुरूप कार्य करता है, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। वही जो व्यक्ति त्याग की भावना रखता है, किसी को कुछ भी त्याग कर देना, दूसरों के लिए करते कार्य रहना चाहिए, जिससे आयु लंबी होती है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के लिए समाज हमेशा खड़ा रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। वह क्रोध आपसे पल भर में ही क्या करवा दे, कौन सा पाप करवा दे, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। पल भर में ही क्रोध करके लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उसको जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। ऐसे ही आपको क्रोध आ जाए, सबसे पहले आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, कहीं आपके साथ कोई बड़ी घटना ना हो जाए। क्रोध में आकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं लोग
जिसके बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बात बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति की आयु बहुत ही कम होती है। क्रोध करने से आयु बड़ी ही तेजी से कम होती है। किसी भी बात पर क्रोध करने वाले व्यक्ति अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ ही साथ अपनी आयु को भी गवा देते हैं और आसपास के लोगों का भी दिल दुखा देते हैं। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले लेते हैं, जिससे उनकी उम्र कम हो जाती है। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जिस मनुष्य ने क्रोध को एकदम जीत लिया हो, वह इस संसार में असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। क्रोध को नरक का द्वार भी बताया गया है। कोई मनुष्य चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर ले, अगर वह क्रोध करता है तो दोस्तों क्रोध इतना खतरनाक होता है कि समाज में कलंकित होता है। दोस्तों स्वार्थ सभी अनंत का मूल रूप होता है। स्वार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए गिरे से गिरा हुआ काम भी करने को तैयार हो जाता है। और ऐसे स्वार्थी लोगों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती है। इन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, कैसे चलेगी। दोस्तों इस स्वार्थ के कारण आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आप अशांति, दुख, पीड़ा फैला हुआ है। लोगों के मन में बेचैनी है, लेकिन सुख आनंद नहीं है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दूसरों को जलाने वाले व्यक्ति की, खुशी से जलने वाले व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो दूर दूर से खुशी से खुद जलता है, दूसरों की खुशी से खुश नहीं होता, वो व्यक्ति अपने अंदर नकारात्मक विचार लाता है और उन्हीं नकारात्मक विचारों के चलते उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व एकदम से नकारात्मक विचारों से भर जाता है और वह नकारात्मक ऊर्जा शरीर को धीरे धीरे छेद करती जाती है और शरीर को दुर्लभ कर देती है और इससे भी आयु कम हो जाती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए और हमेशा दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए और दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। और स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। स्वार्थी इंसानों पर कोई भी आमतौर पर भरोसा नहीं करता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने सगे मित्रों, सगे संबंधियों को धोखा देने वाला व्यक्ति नीच और अधर्मी होता है। ऐसे व्यक्ति की निंदा सभी जगह होती है और सभी करते भी हैं। मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्व होता है। एक सच्चा दोस्त आपको जितना फायदा पहुंचा सकता है उतना कोई और नहीं पहुंचा सकता। जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं और वह मित्रता की शक्ति है। आपके अकेलेपन में या आप कभी भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आपकी मित्रता ही आपकी शक्ति होती है, वही आपको बचाती है। आपके मित्र ही आपको बचाने आते हैं। अपने दोस्तों के साथ धोखेबाजी करने वाले व्यक्ति की उम्र भी कम हो जाती है। दोस्तों हम उन सभी बातों को अपने दोस्तों से कर सकते हैं जिन बातों को हम अपने परिजनों को बोल नहीं पाते। उन सभी बातों को अपने माता पिता से भी नहीं कर पाते। वह दर्द, वह पीड़ा सिर्फ हमारा मित्र ही सुनता है। मित्र का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दोस्तों रामायण काल में भी ऐसे बहुत सारे मित्र हुए जिनकी मित्रता आज भी लेख में मिलती है, जिसमें श्री राम और विभीषण की मित्रता, उसके बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। दोस्तों श्री कृष्ण के ये कुछ अनमोल विचार जो उन्होंने बताया कि 3 काम करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और वह जल्द ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। दोस्तों इन विचारों के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इन विचारों का पालन करता है तो आपको निश्चित ही सही और सटीक परिणाम मिलेगा, जिससे आपका जीवन सुधर जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल की प्रेरणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।